तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का बयान, कहा जस्टिस काटजू का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, इससे किसी का भला नहीं होगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने वक्तव्य दिया है। इससे ना जुडिशरी का भला होगा, ना इसमें समाज का भला होगा। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने किया ट्वीट, समय और सरकार के साथ जो बदल जाए वही समझदार। अपने एक और ट्वीट में काटजू ने फिर दोहराया, भारत में 90% लोग मूर्ख। जज की नियुक्ति में बीजेपी भी फंसी। केटीएस तुलसी ने कहा 2003 में हुई थी जज की नियुक्ति, उस वक्त एनडीए की सरकार थी। बीजेपी ने सफाई दी, 2003 में जज की नियुक्ति नियमों के तहत हुई थी, बाद में यूपीए सरकार के वक्त प्रमोशन पर सवाल उठा था। जस्टिस काटजू ने लोहाटी से किए 6 सवाल, कहा क्या ये सच नहीं कि मद्रास हाईकोर्ट के जज पर लगे आरोपों को लेकर मैंने आपको पत्र के जरिए जानकारी दी थी। आंध्र प्रदेश के विवादित नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पर मुंबई में रोक, ठाणे पुलिस कमिश्नर ने शहर में घुसने पर भी रोक लगाई। ओवैसी का मुंबरा में देना था भाषण, ठाणे के कमिश्नर ने कहा शहर में घुसे तो कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी सांसदों के पीएस की मुंबई में होगी ट्रेनिंग, आज बैठक में मोदी, आडवाणी समेत शामिल रहे तमाम वरिष्ठ नेता। राहुल ने बैठक में उठाया लोकसभा में नेता विपक्ष का मुद्दा, कहा स्पीकर ने पहले कहा कांग्रेस की ओर से नहीं मिला आवेदन, अब आवेदन के बाद देर क्यों। राहुल ने कांग्रेस सांसदों को बोलने के लिए कम वक्त दिए जाने पर भी नाराजगी जताई, स्पीकर से खफा दिखे राहुल। काबुल में आंतरिक मंत्रालय के दफ्तर पर आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 विदेशी नागरिक भी शामिल, जिनमें 3 विदेशी सलाहकार हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली। श्रीनगर के बालटाल में फटा सिलेंडर, 4 तीर्थयात्रियों की मौत। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बने शिविर में हुआ हादसा, कश्मीर के गंदेरबाल जिले में था शिविर। लंगर के दौरान हुआ हादसा, हादसे के शिकार सभी लोग सेवादार के परिजन। जम्मू में भारतीय सीमा में दाखिल होते मारा गया घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ के जवानों ने ढेर किया। पाकिस्तानी घुसपैठी सांबा सेक्टर में करोल मथुरा के पास से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त जवानों ने मार गिराया। 35 साल के घुसपैठिए को बीएसएफ जवानों ने पहले सरहद पार करने से रोका, न मानने पर गोली मारी। घुसपैठी के शव को नहीं उठा पाए जवान, पाकिस्तान की ओर से घात लगाकर बीएसएफ की टुकड़ी पर किया गया हमला। बीएसएफ जवानों के मुताबिक मारा गया घुसपैठी आतंकियों को राह दिखाने वाला हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद एनसीपी से गठबंधन पर मंडराया खतरा, एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से मांगी 144 सीटें। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान, 144 सीटें न दी तो एनसीपी अकेले लड़ेगा चुनाव। 2009 विधानसभा चुनाव में एनसीपी को मिली थी 113 सीटें, कांग्रेस ने 170 सीटों पर लड़ा था चुनाव। नारायण राणे के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली, कहा ज्वाइन करने के लिए कुछ पार्टीज को दे सकता हूं पता। उद्धव ने कहा राणे की राजनीति खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, कोंकण को राणे के आतंक से कराना है मुक्त। राणे आज सीएम पृथ्वीराज चव्हाण से मिलने उनकी आवाज गए, मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राणे से मिले थे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस की बढ़ी मुसीबत, दोनों जगहों पर सीएम के खिलाफ पार्टी नेताओं ने खोला मोर्चा। असम में मुख्यमंत्री के खिलाफ लामबंद हुए 18 विधायक, बागी नेता हेमंत शर्मा ने छोड़ा मंत्री पद। कांग्रेस के बागी विधायक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नाराज, पार्टी आला कमान से गोगोई को हटाने की मांग।
हरियाणा में कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने हुड्डा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, हुड्डा को नहीं हटाया तो चुनाव में मिलेगी करारी हार। अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी वाले घर का कर सकते हैं रुख। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत में पुराने घर में होंगे शिफ्ट। फिलहाल दिल्ली के तिलक लेन में सरकारी फ्लैट में रह रहे हैं केजरीवाल। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिला था ये घर। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है सरकारी आवास। फिलहाल बाजार भाव पर भर रहे हैं किराया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अधिकारियों को निर्देश, देश में काले धन का पता लगाएं। जेटली ने कहा, सरकार विदेशों से काला धन लाने की कर रही है कोशिश, लेकिन देश में काले धन की भी करनी होगी छानबीन। खराब मौसम के चलते इलाहाबाद में नहीं उतर सकी एयर इंडिया की फ्लाइट, भेजी गई जबलपुर। जबलपुर से घुमाकर यात्रियों को दिल्ली लाया गया। एयर इंडिया ने किराया वापस करने की पेशकश की। अर्थशास्त्रियों ने ली 30 बीजेपी सांसदों की क्लास, आर्थिक मुद्दों से कराया रूबरू। तेलंगाना राज्य को केंद्र ने अलॉट किए 163 आईएएस के पद, आईपीएस के 112 और आईएफएस के 65 अधिकारी भी होंगे। सीमांध्र में आईएएस की 211, आईपीएस की 144 और आईएफएस की 82 पोस्ट होंगी। कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। लखनऊ कांड में आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पता चलेगा रेप हुआ था या नहीं। लखनऊ कांड के आरोपी का बयान दर्ज, एक दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। केस की जांच करने वाले डीआईजी नवनीत सिकेरा का दावा, अगर हत्यारे को नहीं हुई सजा तो हाथ में नहीं लूंगा कभी भी कोई जांच। मुरादाबाद के युवा चित्रकारों ने बनाया 30 फुट का कैनवस, लखनऊ में महिला से दरिंदगी की झलक दिखलाई। पेंटिंग के जरिए लोगों से अपील, महिला के खिलाफ अत्याचार को खत्म करने में दे साथ। अलीगढ़ के हरदुआगंज में 14 साल की लड़की से रेप, गांव के ही एक युवक पर लगा इल्जाम। आरोपी ने मुंह खोलने पर पीड़ित परिवार को दी जान से मारने की धमकी, खौफ में कई दिन घर में कैद रहा परिवार। हिम्मत जुटाकर पीड़ित परिवार पहुंचा थाने, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के मथुरा में दलित लड़की से गैंगरेप, गांव के ही 6 लोगों पर आरोप। जगराते में शामिल होने गई थी लड़की, आरोपियों ने अगवा कर किया सामूहिक बलात्कार, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बैंगलोर में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी मुस्तफा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी, पुलिस ने 2 दिन पहले किया था गिरफ्तार। बैंगलोर रेप केस को लेकर कमिश्नर पर गिरी गाज, राघवेंद्र और राधाकर का ट्रांसफर, FN रेड्डी को बनाया गया बैंगलोर का नया कमिश्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिले पीड़ित के परिवार वाले, जल्द स्कूल खुलने का मिला भरोसा। नोएडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री में पुलिस उलझी, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में पति नितिन 16 जुलाई को फ्लैट में हुआ था दाखिल, 19 जुलाई को लिफ्ट से निकलने के सबूत, 19 को ही नितिन के कार में जलने की आई थी खबर। दिल्ली के RK पुरम में कार में मिली 3 युवकों की लाश, 25 से 30 साल के बीच मरने वालों की उम्र। कार का चल रहा था AC, रात 11 बजे के आसपास मिली खबर। एक साथ 3 लाश मिलने से दिल्ली पुलिस में हड़कंप, वजह का पता लगाने में जुटी है पुलिस। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, गोली लगने से हुई मौत। परिजनों ने हाईवे पर किया हंगामा, आरोपी के दोस्त की पिटाई की, दोस्त पर हत्या का शक। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबने से 2 की मौत, PSC के गोताखोरों ने 3 को बचाया। नदी में नहाने गए थे 5 छात्र, अचानक आए पानी के बहाव में बह गए थे 5। बिजनौर के हल्दौर में गन्ना किसानों ने ट्रेन रोकी, बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। ट्रेन के अलावा बिजनौर मुरादाबाद हाईवे भी किया जाम, किसानों ने कहा जब तक नहीं मिलेगी बकाया रकम तब तक रुकेंगे रेल और सड़क।
दिल्ली के पटेल नगर में थाने के सामने घर में 12 लाख की लूट, बदमाशों ने परिवार के लोगों को बनाया बंधक। करारी हार के बाद मायूस इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन से आज होगी पूछताछ। रविंद्र जडेजा से बदतमीजी की थी। सुनवाई के लिए गॉर्डन लुइस को बनाया गया है जुडिशियल कमिश्नर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। एंडरसन पर है जडेजा को धक्का देने और बदतमीजी का आरोप। टीम इंडिया ने की थी शिकायत। इंग्लैंड के विकेटकीपर मैट प्रायर को लगा है हार का सदमा। सीरीज के बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। प्रायर ने इस सीजन मैदान में नहीं उतरने का फैसला किया है। पैर के निचले हिस्से का ऑपरेशन कराएंगे प्रायर। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। 28 साल बाद लॉर्ड्स में जीता टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 95 रनों से दी शिकस्त। ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान में खुशी से झूमे खिलाड़ी। लॉर्ड्स में इंग्लिश बल्लेबाजों पर ईशांत शर्मा ने बरपाया कहर। 74 रन देकर 7 विकेट चटकाए। ईशांत ने रचा इतिहास। लॉर्ड्स में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे बेहतर प्रदर्शन। खेल के आखिरी दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 223 पर सिमटी। जो रूट ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। ईशांत शर्मा को मिला बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम। मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। मैन ऑफ द मैच मिलने पर ईशांत ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात, कप्तान धोनी का किया शुक्रिया। कप्तान धोनी ने भी ईशांत की जमकर तारीफ की। कहा, ईशांत ने बेहतरीन गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन से भी कप्तान खुश। कहा, सभी ने बेहतर खेला। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक लॉर्ड्स में हार से मायूस। कहा, भारत ने बेहतर खेल दिखाया।